नमस्कार, मैं जूली तिवारी। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। पहलगाम आतंकी हमले पर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक, सभी दलों ने दिखाई एकजुटता। शिवसेना ने भी सरकार को दिया पूरा समर्थन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में आज दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस अहम बैठक में सभी राजनीतिक दलों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। बैठक के दौरान सभी दलों ने स्पष्ट रूप से कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सरकार जो भी निर्णय लेगी वे उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। आतंक के खिलाफ लड़ाई में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं की जाएगी, बल्कि एकजुट होकर देश के दुश्मनों को करारा जवाब दिया जाएगा। शिवसेना की ओर से इस बैठक में उपस्थित रहे सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने भी दो टूक शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी पूरी मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ यह लड़ाई केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे देश की है और इसमें शिवसेना एक सैनिक की तरह सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। मंत्री और होम मिनिस्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर अदा करता हूँ कि इस इतनी बड़ी घटना के बाद सभी पार्टी के नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया। एक ऑल पार्टी मीटिंग यहाँ पर ली गई और उस पार्टी मीटिंग में ऑल पार्टी मीटिंग में सभी लोगों को बोलने का व्यक्त होने का एक मौका वहाँ पर दिया। सभी लोगों ने अपनी अपनी राय वहाँ पर रखी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था कि सरकार के साथ में सभी राजनीतिक पार्टी यहाँ पर दल यहाँ पर खड़े हैं। सभी लोगों ने कहा कि जो भी निर्णय सरकार लेगी उस निर्णय के साथ में पूरी ताकत से हम सभी लोग खड़े हैं। जो निर्णय अभी सरकार ने लिए इतनी बड़ी घटना के बाद, क्योंकि ये पुलवामा के बाद सबसे बड़ी घटना है जहां पर इनोसेंट लोगों को मारा गया है और ये पूरा जो हो रहा है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके से हो रहा है। ये जो गतिविधियां चल रही है, जो अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करने का काम पाकिस्तान यहाँ पर कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम यहाँ पर सरकार के माध्यम से होना चाहिए, मिलिट्री के माध्यम से होना चाहिए। और यही सूर सभी का था कि आए दिन अलग अलग घटनाएं यहाँ पर होती रहती है। अभी तक कभी भी टूरिस्ट पर हमला नहीं हुआ था, लेकिन अभी टूरिस्ट पर भी हमला हुआ, लोगों को नाम पूछ कर यहाँ पर मारा गया। तो एक कड़ा रवैया जो है भारत के माध्यम से यहाँ पर लेना बहुत जरूरी है, जिससे ये हमेशा की तकलीफ बंद हो पूरी तरीके से। और जो कुछ रिटेलिएशन करना है सरकार को, भारत को, उसके साथ पूरी तरीके से पूरी ताकत से सभी पार्टियां खड़ी हैं। हमारी पार्टी शिवसेना की ओर से भी पूरी ताकत से हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी के साथ खड़े हैं। जो भी वो निर्णय लेना चाहेंगे वहां पर उनको लेना चाहिए। श्रीकांत जी, जिस तरह से हमने देखा कि जिनको भी मारा गया उनसे बाकायदा उनका धर्म पूछा गया और उसके बाद उनको ये भी बोला गया, उनकी जो भी पत्नी आ गई या फिर उनको ये बोला गया अपनी सरकार को जाके बताना किस देखो, एक मैसेज देने का काम पाकिस्तान की ओर से इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से किया गया है। मैं तो बोल सकता हूँ कि जो लोग यहाँ पर मारे गए हैं, 3 लोग वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे। कल हम लोग सभी लोग उनके फ्यूनरल में भी थे, वहाँ पर उनके परिवार से हम लोग ने बात किया। हमारे ही पदाधिकारी, जो पार्टी के पदाधिकारी, उनका ही परिवार था। एक परिवार में से 3-3 लोगों को मारा गया है यहाँ पर। उनके बच्चों को हमने पूछा तो बच्चों ने कहा कि हमारे सामने टेररिस्ट ने हमारे पिताजी पर गोली चलाई, तो और नाम पूछकर गोली चलाई। तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पर कुछ राजनीति नहीं करनी है या किसी धर्म के बारे में बात नहीं करनी है, लेकिन एक मैसेज जो यहाँ पर देना चाहता है पाकिस्तान, मुझे लगता है इसको मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। और जो भी इसके पीछे है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको ढूंढ के निकाल कर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त रवैया सरकार को अपनाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।